नमस्कार साथियों आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा भेजी जाने वाले वर्कशीट के बारे में। और विषय हमारा हिंदी, कार्यपत्रक नंबर 15, तिथि 9 अगस्त 2021, कक्षा है 10। विद्यार्थी अपना नाम लिखते हैं, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम खेलों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही खेल हमारे लिए कितना आवश्यक है इसे भी जानेंगे। अब आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए, कुछ लोग अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, आनंद आदि के लिए नियमित रूप से खेलते हैं। हालांकि कुछ अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। कोई भी निजी और पेशेवर जीवन में उसके मूल्य को अनदेखा नहीं कर सकता। पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनना शुरू होता है कि पहला ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ। और अभी ओलंपिक हमारे टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं जो आज समाप्त हो चुके हैं। तो कब प्रारंभ हुआ? 1896 में, जो अब नियमित रूप से हर 4 साल बाद विभिन्न देशों में आयोजित होते हैं। इनमें इंडोर और आउटडोर, इंडोर यानी दरवाजे के अंदर, आउटडोर यानी दरवाजे के बाहर, दोनों प्रकार के खेल शामिल हैं। यानी हम जो घर में खेलते हैं वो, और जो घर से बाहर खेलते हैं वो भी, दोनों गेम इसमें शामिल, जिनमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। आउटडोर या मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि, जिन्हें खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। इंडोर खेल हैं जो एक दरवाजे के अंदर एक कमरे में खेले जा सकते हैं। वो है कैरम, ताश खेलना, शतरंज, टेबल टेनिस, पहेली आदि। खेल गतिविधियों में शामिल होना हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, जैसे गठिया, मोटापा, हृदय की समस्या, मधुमेह आदि। यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र बनाता है। यह हमें जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। यह हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ेपन व गुस्से को हटाकर खुशी का एहसास देता है। यह हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, मानसिक आराम प्रदान करता है, जिससे कि हम सभी समस्याओं से आसानी से निपट सकें। इस प्रकार से हमारा गद्यांश समाप्त है। अब स्टार्ट होता है कि पहला प्रश्न, पहला ओलंपिक कब खेला गया और कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला ओलंपिक हुआ था 1896 एथेंस। चलिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। पहला ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में आयोजित हुआ था। ये लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन, आप तब तक इसको लिख लीजिएगा, मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। प्रश्न नंबर 2, ओलंपिक खेल नियमित रूप से कितने समय के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4 साल की नियमित अंतराल के बाद खेले जाते हैं। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, उसी प्रकार ये भी होता है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि भारतवर्ष में कुंभ महाआयोजन होता है, वो भी 4 वर्ष में एक बार एक स्थान पर होता है। अब तीसरा प्रश्न है, वो है हम किन कारणों से खेलते हैं? खेलने के पीछे हमारा कारण क्या है? तो उसका प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल सकता है। खेल गतिविधियों में शामिल होना हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, जैसे गठिया, मोटापा, हृदय समस्या, मधुमेह आदि से।
ये आपके 3 प्रश्न पूरे हो गए। पहला ओलंपिक से पूछा गया था कि पहला ओलंपिक कब खेला गया, 1896 एथेंस। दूसरा, कितने वर्षों में इसका आयोजन होता है, 4 वर्षों में। हम किस कारण से इसको खेलते हैं, तो उसमें आपको आ गया खेल गतिविधि में शामिल होना बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, जैसे गठियापाई, मोटापा, हृदय की समस्या, मधुमेह, जो आज डायबिटीज हर घर घर में हो रही हैं, उन सब से हमें बचा करके रखता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, आगे आप पढ़ोगे, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन। चलिए, 3 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। अब 3 प्रश्नों के बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इंडोर और आउटडोर गेम में क्या अंतर है। इंडोर होता है बेटा, आउटडोर का मतलब होता है जो खेल के मैदान में खेले जाते हैं, और जो इंडोर होता है वो घर के अंदर खेले जाते हैं। देखिए, कुछ आउटडोर मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं, ठीक है, और इंडोर कैरम ताश जो एक मकान के अंदर हम खेल सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि आउटडोर गेम्स को हम मैदान में खेलते हैं, और इंडोर हम एक किसी कमरे में भी खेल सकते हैं। अब ताश आप अपने कमरे में खेल सकते हो, कैरम बोर्ड है, आप अपने कमरे में बैठ सकते हो, कहीं दूसरी जगह बैठ करके शतरंज, टेबल टेनिस हम एक कमरे में खेल सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आपका ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया है। थोड़ा सा 4 प्रश्न हो गए, एक क्वेश्चन का और आंसर देना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। खेल हमारे लिए बहुत लाभदायक है, कुछ प्रमुख लाभ लिखिए। 5 प्रश्न है, पांचवा आपको आप यहाँ से लिख सकते हो इसको। अब इसमें पूरा वर्णन वर्णन है, आप यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्यवान, समयबद्ध, विनम्र बनाता है। यह हमें जीवन की सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। यह हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ेपन या गुस्से को खुशी का एहसास कराता है। इस प्रकार से इसके उत्तर होते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, तब तक मैं चलता हूँ आपकी वर्कशीट समाप्ति की ओर। चलिए, 5 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वर्कशीट के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ राकेश सर की हिंदी पाठशाला में।